झाबुआ जिले के हमारे होनहार लोगों को कैसे बचा पाएंगे? ये तो सारे लूटने में भागीदार बन गए। इसलिए हम उसका भी मतलब पुरजोर मांग करते हैं, उसकी जांच हो सरकार से। मैं कह रहा हूँ कि झाबुआ की जांच हो, अलियाजपुर की जांच हो कि अपने किस तरह से अधिकारियों ने सरकार को गुमराह किया, या सरकार ने अधिकारियों को गुमराह करके लूटने का जो षड्यंत्र किया है उसका वो क्लियर करें। ये हमारी मांग है। उसी तरह से मुख्यमंत्री महिलाओं को सुरक्षा प्रदान करने की बात की थी। भाजपा के मुख्यमंत्री ने कहा कि मैं मामा हूँ, मैं तुम्हारा भाई हूँ, मेरे भाणेज हैं। अरे शिवराज जी, बहनों के साथ भी अत्याचार हो रहा, और भाजपा का अध्यक्ष ही, भाजपा के 1.5 अक्कल का जो अध्यक्ष बड़ा रखा ना, क्या नाम, लक्ष्मण सिंह, उसको अध्यक्ष बना रखा। मामनन की महिला के साथ उसने अत्याचार किया, उसने शिकायत की, उसका भी मुंह बंद कर दिया। और दूसरी महिला आई थी, एक अच्छी महिला देखते कि बुलाता, तो आजा तेरे को काम कर। हाँ, जो उसको जमे उसको कहता तो आजा, और तेरे को मेरा पार्टी में ये पद दे दूंगा, तेरा ये लोन मंजूर करवा दूंगा, तो ये करा। अब बेचारी भोली भाली महिला चली जाती तो उसको कमरा बंद करके उसके साथ अत्याचार करता। ये भाजपा का अध्यक्ष, उसकी शिकायत हुई, महिला ने शिकायत की, मगर आज तक उसको हटाया नहीं। ये अत्याचार और व्यभिचारी लोग हैं, वो उनको मैंने भाजपा अध्यक्ष बना के बिठा रखी। ये क्या तमाशा है? खुलेआम बहनों का वो शिवराज कहता है मेरी बहन है, भांजी, और भांजी और बहनों के साथ खुलेआम तुम्हारे गुर्गे उसका शोषण कर रहे हैं, तो उसके खिलाफ क्यों नहीं कार्रवाई की? क्यों नहीं हटा रहे शिवराज जी? और जो शर्मा, बीडी शर्मा, वो बीडी शर्मा नहीं, वो तो बीडी शर्मा है। बीडी ने बीडी पी के चुप बैठा है, और ऐसे बहनों के साथ अत्याचार उसको हटाओ ना, उसको नटवर क्या उसको नायक को हटाओ। लक्ष्मण सिंह नाम बड़ा, दर्शन खोटा। भगवान राम और लक्ष्मण वो पूरा आज उनको मानते, सारा नाम इसका बना के सारा पूरा लक्ष्मण को बदनाम कर रहा, ऐसा अध्यक्ष बना रखा। तो आज इस तरह स्थिति बनी हुई है कि आज उसको भी महिलाओं के ऊपर अत्याचार हो रहा था। सरकार कहे कलेक्टर को और उनको, जो लक्ष्मण सिंह के खिलाफ जो महिला गई थी, उनको फिर से केस रिओपन करके उसको जांच शुरू करे और उसको महिलाओं से बयान लेके उसके खिलाफ कार्रवाई करे, तो हम माने कि निष्पक्ष सरकार है। शिवराज अपनी भांजी और बहन करने जाए कि उनका अनाज बेच खा रहे, और उनके चोपड़ियाँ, मुझे एक आदमी ने आके कि हमारी चोपड़ियाँ उन्होंने सोसाइटी में रख ली। बोले तुम भले मजदूरी करने जाओ पर यहाँ जमा कर दो, नहीं तो घुमा दोगे फिर बाद में दोबारा नहीं बनेगी। तो उन्होंने सारी अपनी जो चोपड़ियाँ थी अपने खाद्यान्न प्राप्त करने की, वो सारी सोसाइटियों में, बैंकों में जमे, थोक जमे है वहाँ। तो वहाँ से आधार पर सारा चोपड़ी में चढ़ा के और सारा माल बेच रहे हैं। तो ये सारी हालत हो रही है, तो कलेक्टर क्यों मैंने चुप बैठा है? कलेक्टर क्या आपके ऊपर चश्मा चढ़ गया? क्यों नहीं जाके जांच कर रहा है? जो भ्रष्टाचार अनाज बेचते हुए पकड़ा है उनको जमानत भी दे दी, बहाल भी कर दिए, बहाल कर दिए। जो देवझरी सोसाइटी में खुलेआम बेचता हुआ पकड़ा था उसको बहाल कर दिया कलेक्टर ने। तो ये क्या मतलब मिली जुली कुश्ती कलेक्टर और सोसाइटी वाले, और जितने भी काम चल रहा है उसमें कलेक्टर एक प्रशासनिक अधिकारी है, निष्पक्ष अधिकारी है, पर इस तरह से खुला खेल कैसे हो रहा? झाबुआ में खुला खेल अलियाजपुर में कैसे हो रहा? रतलाम में कैसे हो रहा? बाकी जिलों में कैसे हो रहा? सरकार के मतलब लोग मुआयने तो कोई देखते ही नहीं। वो तो जो करे उनको तो महीना मंथली मिल जाता, आराम से खा के मस्त हो रहे हैं। ये हालत आज प्रदेश में हो रही है, इसलिए सब एक चिंता का विषय है। और उसके साथ ही केंद्र सरकार डीजल, पेट्रोल और सभी का उसके बाद देखो कितना बड़ा लोगों के ऊपर भार डाल दिया। डीजल महंगा हो रहा, पेट्रोल महंगा 100 से ऊपर चला गया, डीजल 95 तक को ऊपर चला गया, और महंगाई बढ़ती जा रही है। और 115 चला गया, 120 के ऊपर पेट्रोल चला गया, और ये सरकार कह रही नहीं ठीक चल रहा।
तो आज गरीब आदमी सबके पास है ना 2 पहिया वाहन, 4 व्हीलर वाहन, आज उनके पास वो तो बेचारे मैंने अपनी जेब काट काट के पेट काट के भरा के जरूरी काम, कोई बीमार हो जाए कोई जा ले जा रहे हैं, तो डीजल इतना महंगा कर दिया। तो ये आखिर में कैसे काम चलेगा? ये भारतीय जनता पार्टी की मिली जुली सारी कुश्ती चल रही है और गरीब लोगों का जेब काटने में पूरी तरह से मस्त हो रहे हैं। पत्रकार साथियों के साथ भी उन्होंने जो हरकत की है वो भी हमने पहले ही बता दिया। तो वो मैंने आज स्थिति बड़ी बड़ी है, पत्रकार भयभीत है, पत्रकार को सही बात रखने में वो भी डर रहे हैं कि सारा कभी हमको नहीं बंद कर दे। तो लोकतंत्र के प्रेस वालों को तो स्वतंत्र रहने दें, सही बात लाके अगर प्रशासन और सरकार के सामने लाए तो उनको क्या तकलीफ हो रही है। प्रेस के आदरणीय पत्रकार साथियों को मेरा नमस्कार। चौथे स्तंभ के रूप में हमारे प्रेस के साथी जाने जाते हैं और हर क्षेत्र के हर समाज की समस्या का समाधान मामला उठाने का काम आप लोग करते हैं, इसलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। ने भ्रष्टाचार किया है व्यापम के माध्यम से, घोटाले के माध्यम से। पुलिस परीक्षा में आप देखें सारा पैसा उन्होंने सब पास हो गए। पुलिस परीक्षा हुई थी, पास हो गए, उनको बता दिया तुम पास हो गए, और शाम को लिस्ट में फेल हो गए। जो फेल होने वालों को पास बता दिया पैसे लेके, और जो पास हुआ उसको फेल कर दिया। तो कैसे नौजवानों को अपनी योग्यता के ऊपर भरोसा होगा? वो पास होने वालों को उन्होंने फेल कर दिए और आप पूरी तरह से लोग आज परेशान है नौजवान। तो ये मैंने भारतीय जनता पार्टी ने आज लोगों के साथ खिलवाड़ किया है। और मोदी जी ने कहा था न खाऊं न खाने दूंगा, न खाऊंगा न खाने दूंगा। अब वो तो इतना मोदी जी खा रहे हैं, उनकी मंत्रिमंडल पूरा भरपेट खा रहे हैं और उनके नीचे नुमाइंदे जो जेब कतरे वो भी जम के खा रहे हैं। तो मोदी जी आप ऐसी बात करते हो कि मैं न खाऊंगा न खाने दूंगा। अरे तो तू तो ऊपर तुम्हारी पूरी सरकार खा रही है, पर वो नीचे जो खा रहे हैं उनको भी रोको, नहीं तो गरीब आदमी बेचारे मारे फिर रहे। ये मोदी जी का न खाऊंगा न खाने देने वाला का नारा अब फ्लॉप हो गया, अब उसके ऊपर कोई भरोसा नहीं करेगा। उसी तरह से यहाँ पर झाबुआ में लोकेंद्र कटकानी का बताया गया है, जिसमें झाबुआ निवासी बताया गया है। लोकेंद्र कटकानी झाबुआ में है ही नहीं, वो फर्म में नहीं है, और उसमें न तो कहीं ब्लैक लिस्टेड किया गया उसका मालिक को, न उसको, और ये एक सूरजमा लैंड सन्स अंचल कटकानी के ऊपर एफआईआर होना चाहिए, नहीं हुई। खास वो है, उसने सारा ये खेल करके, और सब ये कटकानी अंचल है वो भाजपा खास है, उसके ऊपर एफआईआर नहीं की जा रही है। ये सारी चीजें हैं, तो आज जिसको अपराधी है उसको छोड़ रहे हैं, निर्दोष लोगों को ढूंढने की बात कर रहे हैं, फंसाने की बात कर रहे हैं। तो ये एक बहुत ही आपत्तिजनक है। तो इसलिए हमारी मांग है एसपी से, कलेक्टर से, सूरजमल एंड सन्स का अंचल कटकानी पर एफआईआर दर्ज हो और उसको पकड़ के पूछा जाए कि किस तरह से उन्होंने ये फर्जीवाड़ा किया, और उसको देखने के बाद नहीं, जिनको पकड़ रखे उनसे पूछताछ ही नहीं हो रही है। तो ये मेरे सरकार का प्रदेश में और देश में स्थिति बड़ी विकराल स्थिति बनी हुई है। मोदी जी ने कहा था अच्छे दिन लाऊंगा, इस देश की जनता को उन्होंने गुमराह करके लूट लिया, और आज उनको अंगूठा दिखा दिया मोदी जी ने। शिवराज जी ने ऊंचे ऊंचे भाषण देकर लोगों को हर तरह से गुमराह करके ये भी सरकार में आ गए, और सरकार में आने के बाद मोदी जी भी भूल गए और शिवराज भी भूल गए। आज स्थिति ऐसी बनी हुई है कि यहाँ पर प्रदेश में, मध्य प्रदेश की बात करें तो आप देखोगे कि इसमें जब कांग्रेसी सरकारें रहती थी उस समय आम जनता की आवाज़ बन के कांग्रेस सरकार काम करती थी, और उनको तत्काल राहत देने का भी कांग्रेस पार्टी काम करती आई है। तो जैसे कमलनाथ जी सरकार थी 15 महीने की, उस समय बेरोजगारी की दर 4.1% थी। आज शिवराज सरकार में बेरोजगारी की दर 8.5% हो गई।
जब कांग्रेस सरकार है तो उसको कम होती जा रही थी, अब ये बढ़ती जा रही है। ये भारतीय जनता पार्टी की उपलब्धि है और भाजपा के लिए बहुत अच्छा काम हो रहा। ये लोगों को किस तरह से गुमराह कर रहे हैं। उसी तरह से कोरोना काल में 4000 डॉक्टरों की नियुक्ति हुई थी। वो बेचारे कहीं से काम कर रहे थे, छोड़ के आके वो इस लालच में आए कि हम वो स्थायी हो जाएंगे, लोगों की सरकार के बिना नौकरी मिल जाएगी। उन्होंने सारा आजू बाजू जहाँ पे उन्होंने छोड़ छाड़ के आ गए, वहाँ जो रोजी रोटी चल रही वो तो छोड़ दी और उनको सबको 4000 डॉक्टरों को बुला लिया। कोरोना काल में उन्होंने अपनी जान और परिवार की चिंता न पालते उन्होंने जमीनी स्तर पर जाकर आम गरीबों की जान बचाई और लोगों को मतलब मदद करने का काम डॉक्टरों ने किया। तो उनको अब शिवराज सरकार ने 4000 डॉक्टरों को निकाल दिए। अब वो पहले थे वहाँ भी नहीं ले रहे और वहाँ के बीच में लटक गए हो। तो इस तरह से शिवराज सरकार ने 4000 डॉक्टरों को साथ धोखा किया, उसका भी हम लोग विरोध करते हैं। और शिवराज से मांग है कि इन 4000 डॉक्टरों को जितनी पोस्ट खाली है उसके ऊपर नियुक्तियां दे। आज प्रदेश में 1 लाख से 1.5 लाख पोस्ट खाली पड़ी है सभी विभागों में, 1.5 लाख आज तक वो भर नहीं रहे। ये सारी चीजें और वर्तमान में रोजगार हमारे पढ़े लिखे नौजवान BA MA BSc MSc LLB करके बैठे हैं, वो नौकरी चाहते हैं पर शिवराज सरकार उनको नौकरी नहीं दे रही है। आज पूरे प्रदेश में 1.5 लाख पोस्ट खाली पड़ी है, क्यों नहीं इसके ऊपर नौकरी दे रहे हैं? क्यों नहीं उनको लोगों को मतलब सम्मान के साथ जीने का हक दिया जाए? तो ये कागजों पर सब खेल हो रहा है और बेरोजगारी बढ़ी है, सरकार का कोई ध्यान नहीं है। तो ये सारी स्थिति आज बनी हुई है। इसलिए मध्य प्रदेश के सरकार के माननीय मुख्यमंत्री शिवराज जी चौहान से अनुरोध करते हैं कि ये जो बातें हमने कही है मीडिया के माध्यम से आप तक पहुंचेगी। अब जितनी बोली है तो छपेगी तो पहुंचेगी, और नहीं छपेगी पहुंचने का सवाल ही नहीं। कमरे में बंद भर बोल के चुप रह जाओ, तो ये छपना चाहिए। और इसके बाद वो कटिंग लेके हम शिवराज के पास जाएंगे कि देखो ये मीडिया में आया और आप क्या कर रहे भाई, तो आपका पेपर को हम वहाँ पे लहरा के दिखाएंगे, देखो ये है हो रहा है। तो इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि इसलिए आज हमने विचार किया आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में, और ये भ्रष्टाचार के ऊपर, भ्रष्टाचार भयंकर चल रहा है, महंगाई आसमान में चली जा रही है, गरीब आदमी के थाली से सब्जी दाल दूर हो गई, गरीब आदमी भटक रहा है, मगर सरकार का ध्यान नहीं है। तो मैं कहूँगा शिवराज जी से यहाँ पे रोजगार मजदूरी चालू करें और आम आदमी को सम्मान दे, और मीडिया के ऊपर जो हमला किया है वो मीडिया से शिवराज जी माफ़ी मांगे और जो करने वाले पुलिसकर्मी उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करें, ताकि भविष्य में मीडिया को डराने का काम नहीं करे। ऐसा मैं मांग करता हूँ मुख्यमंत्री जी से, ये मेरी मांग है। और आगे जो भी होगा तो अपन देखेंगे, मिलकर लड़ेंगे। आप डरो मत, हम आपके साथ हैं। जो डरा वो मरा, को भी नहीं ले रहे हैं। डॉक्टर है, इंजीनियर है, और सब लोगों को बेचारे मैंने इंतजार कर, पर उनको सरकार ले ही नहीं रही। तो इस तरह से बेरोजगारी भयंकर फैल रही है, और गरीब चाहे शिक्षित हो चाहे अशिक्षित हमारे मजदूर भाई हो, उनकी भी हालत है। रोजगार यहाँ पे रोजगार गारंटी का एक नए पैसे का काम नहीं चल रहा, और सरकार और कलेक्टर कहते हैं कि हम लोग रोजगार गारंटी का काम चला रहे हैं। कितना झूठ बोल रहे हैं, ये सब कागज के ऊपर काम चल रहा है और पैसे निकाल कर ये भारतीय जनता पार्टी के छूट भैया नेता और बांट के खा रहे हैं, उसको कोई देखने वाला ही नहीं है। आज झाबुआ जिला ट्राइबल एरिया, अलीराजपुर है, रतलाम है, और प्रदेश में आदिवासी जिला 21 जिले हैं। 21 जिले में आज बहुत बुरी हालत है। सरकार को राहत कार्य चलाना चाहिए। आज तो चाहे तालाब गहरीकरण का काम शुरू कर दे, तालाब सब सूख गए, या चाहे मेड़ बांधने का काम शुरू कर दे, या और किसी तरह से काम शुरू कर दे। लोग आज मैंने घुस जा रहे हैं गुजरात, आपके मैंने कोटा जा रहे हैं, आपके महाराष्ट्र जा रहे हैं, मगर उनको रोजगार नहीं दे रही सरकार। तो हमारी मांग है कि ये जो हमारे जो आदिवासी भाई मजदूर, उनको रोजगार यहीं दे,
रोजगार गारंटी में जब योजना बनी हुई है, कांग्रेस सरकार के समय योजना बनाई थी कि हर गांव में घर के पास में काम चलेगा, कोई मजदूर बाहर नहीं जाए, ये समझ के योजना बनाई थी। पर इस सरकार ने रोजगार गारंटी को बिल्कुल ताक में रख दिया और पैसा कागज पर निकाल के सरकार खा रही है और अधिकारी खा रहे हैं। तो उसके ऊपर भी हम ये विरोध कर रहे हैं कि आप ये मैंने सरकार और अधिकारी होश में आए। ये मैंने मामला जो चलने वाला है, ये मैंने सब जनता देख रही है। ये तो उतार चढ़ाव आते हैं, कभी रात कभी दिन, ये समझ रहे हमेशा दिन ही दिन रहेंगे, पर बाद में उनको हिसाब देना पड़ेगा अधिकारियों को, सरकार के लोगों को। ये हम लोग जो मैंने कहना चाहते हैं। उसी तरह से यहाँ पर इतना बड़ा व्यापम घोटाला हुआ, पहले भी व्यापम घोटाला जबरदस्त हुआ, उसका भी जांच चल रही, सब उन्हें सरकार ने लिपापोती करके दबा दिया। और दूसरा एक घोटाला खड़ा हो गया है, उसको भी आप देखें कि डॉक्टर आनंद ने उन्होंने मामला उठाया था कि यह पे व्यापम घोटाला दूसरी बार जबरदस्त हुआ, उसकी भी जांच उच्च स्तर पे होना चाहिए ताकि दोषियों को सजा मिले और गरीब लोगों का हक किस तरह से उन्होंने करने का जो तरीका निकाला उसके ऊपर में उन्होंने अपनी बात रखी थी। मगर इस सरकार ने डॉक्टर आनंद को जेल भेज दिया, जेल भेज दिया। अगर सरकार के खिलाफ या कोई बात उठाए तो उसको जेल भेज देंगे। डॉक्टर लोगों ने भी आवाज उठाया था, उनको भी, और बाकी हमारे प्रेस के साथी, पत्रकार चौथा, हमारा लोकतंत्र का चौथा स्तंभ प्रेस है। वो प्रेस ने देखा नहीं गया ये सारा काला धंधा चल रहा है, उसको प्रेस ने उठाया तो प्रेस के साथियों को भी जेल भेज दिया और इतना अमानवीय तरीके से उनके सारे कपड़े उतार के लॉकअप में बंद कर दिया। ये कौन सा लोकतंत्र है, ये कौन सा प्रजातंत्र है? ये तो तानाशाही है, हिटलरशाही है सरकार। एक प्रेस के लोग कहीं अपनी बात सरकार के ध्यान में, जनता के ध्यान में लाते हैं तो उन्होंने क्या गलती की, तो उनको क्यों लॉकअप में बंद किए, क्यों कपड़े उतार रहे थे? कपड़े पूरे उतार दिए, फिर पैंट और चड्डी उतारवाने के बाद हम पूरी जांच करेंगे बोले। पैंट और चड्डी उतारने की बात कर रहे थे, अंडरवेयर, कि हम पूरी जांच करेंगे, कहीं छिपा के लाए, क्या भरोसा। तो प्रेस के साथ ऐसे काम कर रहे हैं और लॉकअप में बेचारों को बंद कर दिए कपड़े उतार के, तो कैसे अपना लोकतंत्र बचेगा? जो आवाज उठा उसको बंद करने की बात ये सरकार कर रही है। तो ऐसे घोटालाबाज सरकार को बिल्कुल इस प्रदेश और देश की जनता खड़ी होना चाहिए और आवाज उठाना चाहिए, तब जाके ये तानाशाही सरकार होश में आएगी। नहीं तो लोगों का सारी जितनी योजना बन रही, कागज पे भी योजना बन रही, जितने राहत कार्य के लिए हम रोजगार राहत कार्य हम चला रहे हैं, अरे कहाँ चला रहे हैं? कौन से गांव में चल रहे हैं? एक भी राहत कार्य नहीं चल रहे। ये सब कलेक्टर और एटीएम और ये सब पूरे प्रदेश के अधिकारी मिल के कागज के ऊपर वो पैसा सारा जा रहा भाजपा के चुनाव फंड में, भाजपा के और उसके नेताओं की जेब में। उधर यहाँ पर एक अध्यक्ष बन गया है, नायक दुनिया भर के केस उसके ऊपर है, जिंदगी भर भ्रष्टाचार करता रहा वो नायक, और गुमान सिंह डावर दोनों मिलकर अधिकारियों से कह रहे आने दो, सोसाइटी में अनाज नहीं जा रहा, ये सारा सोसाइटी का अनाज सारा सीधा ब्लैक में जाके बिक रहा, और यही लोग जाके उनसे सोसाइटी वालों को पैसे दो। तब ऐसे करके सोसाइटी वालों से वो सिखा रहे कि तुम ब्लैक में बेचो, हमको पैसा दो। तो ये सरकार के बैठे लोग इस तरह से कर रहे हैं। कांग्रेस जमाने में कोई हिम्मत नहीं करता था किसी तरह के, सोसाइटी में एक एक दाना गरीब आदमी के पास जाता था, पर इन्होंने पूरा खिराट जैसी स्थिति बता रखी। ये भी आप लोग इसमें बात देखें कि झाबुआ जिले में और पूरे प्रदेश में सोसाइटी में जो गरीब लोगों का अनाज आता वो सारा काला बाजार में बिक रहा है। गरीब आदमी दर दर ठोकरे खा